हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। बेटा, हमारा जो टॉपिक चल रहा है पदबंध का, आज उसमें हम संज्ञा पदबंध की परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। ना सिर्फ परिभाषा, उसके उदाहरण भी हम देखेंगे और जिस तरीके से हम समझेंगे उसको हम हमेशा के लिए याद रखेंगे। ऐसा नहीं एग्ज़ाम आया याद किया उसके बाद सब कुछ गुल, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब कुछ हमें हमेशा याद रहना चाहिए ताकि हमारे जब जूनियर्स हमसे पूछते हैं, छोटे बहन भाई पूछते हैं, तो हमें उनको बताने में कोई हिचक ना हो, कोई परेशानी ना हो। पहले हम संज्ञा पदबंध देखते हैं। देखो, संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, ये सबको पता होता है कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इजी है, मुश्किल नहीं है। जब अब पदबंध में हम क्या देखेंगे कि जब कोई पद समूह वाक्य में संज्ञा का काम देता है उसे हम संज्ञा पदबंध कहते हैं। जब कोई पद समूह वाक्य में संज्ञा का काम देता है उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। देखो, अब यहाँ पे बार बार जो है किसी पर्टिकुलर किसी पर्सन का नाम नहीं आएगा, ठीक है ना। वही शब्द यहाँ पे यूज़ होंगे, प्रयोग में आएंगे जो संज्ञा के लिए यूज़ होते हैं, प्रयोग में आते हैं। ठीक है, अब वो हम कैसे देखेंगे। शिक्षा प्रदान करने वाले गुरुजनों पर हमें श्रद्धा रखनी चाहिए। यहाँ किसी A to Z किसी शिक्षकों का नाम नहीं लिया गया है, ये एक ज्ञानवर्धक बात कही गई है कि शिक्षा प्रदान करने वाले गुरुजनों पर हमें श्रद्धा रखनी चाहिए। अध्यापक का कहना न मानने वाले छात्र कभी सफल नहीं होते। बहुत देखो, ये जेन्युइन बातें हैं जो कि आपको हमेशा अपनी लाइफ में भी याद रखनी ही चाहिए। युद्ध में लड़ने वाला सिपाही मैदान से भाग खड़ा हुआ। कौन सा सिपाही भाग खड़ा हुआ। सिपाही तो देश में हजारों लाखों है, लेकिन युद्ध में लड़ने वाला युद्ध में लड़ रहा था लेकिन घबरा के मैदान से भाग खड़ा हुआ। भारत के प्रधानमंत्री आज विदेश यात्रा पर जाएंगे। भारत के प्रधानमंत्री अनेकों हैं विश्व में, लेकिन आज हम भारत में रहते हैं, भारत की बात कर रहे हैं। अब आप समझ रहे हैं कि स्थान और व्यक्ति दोनों हैं यहाँ पे, कि भारत देश है और प्रधानमंत्री पर्टिकुलर पर्सन है, इम्पोर्टेंट पर्सन है, जो कि जिनके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। तो संज्ञा आ गई यहाँ पे। तो भारत के प्रधानमंत्री आज विदेश यात्रा पर हैं या फिर जाएंगे। बड़े से घर में रहने वाली महिला अध्यापिका है। ये मतलब कि टीचर है, लेकिन कौन है वो जो बड़े वाले आपस में जैसे बात नहीं करते, अरे वो जो बड़े वाले घर में रहती है ना आंटी या लेडी, वो टीचर है ना। इसी तरह से अब आकाश में उड़ते हुए पक्षी प्राणी में आते हैं, और ये मैंने आपको संज्ञा की परिभाषा में बताया है। तो आकाश में उड़ते हुए पक्षी अच्छे लगते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को हम बापू कहते हैं। हम सबको तो बापू नहीं कहते ना। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को बापू की उपाधि दी गई है। पुरस्कार में मिली हुई पुस्तक मैंने पढ़ ली है। अब देखो, किसी बच्चे ने ये बात बोली कि मुझे जो इनाम में या पुरस्कार में जो पुस्तक मिली मैंने पढ़ ली। अब वस्तु है यहाँ पे, तो संज्ञा है यहाँ पे, है ना। देवकी पुत्र कृष्ण ने कंस का वध किया। अब कृष्ण तो है, लेकिन किसके पुत्र हैं। माता देवकी के पुत्र हैं, ये उनकी पहचान है ना। तो किसका वध किया, कंस का वध किया। तो देवकी पुत्र कृष्ण का नाम भी आ गया और कंस का नाम भी आ गया, तो यहाँ पे संज्ञा पदबंध हो गया। दशरथ पुत्र राम ने रावण को मारा। राम जी हैं, किसके पुत्र हैं, दशरथ जी के पुत्र हैं। तो दशरथ पुत्र राम ने किसको मारा, रावण को मारा। तो यहाँ पे संज्ञा। तो मैंने ये छोटा सा प्रयास किया है आपको ये संज्ञा पदबंध समझाने का, और सबसे इजी वाले उदाहरण लाके आपको जो है प्रस्तुत किए हैं मैंने, कि आप इसको अच्छे से समझिए और कभी ना भूलें, ताकि कभी फ्यूचर में आपसे कुछ पूछा जाए तो आप उसको इजीली बता सकें, समझा सकें। और मैं एक बात और बोलना चाहूँगी आपको, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए। व्यूज़ आते हैं लेकिन लाइक्स की कमी है, आप इसको लाइक भी किया कीजिए और शेयर भी किया कीजिए। आज के लिए इतना ही बेटा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, उसमें मैं सर्वनाम लेके आऊँगी, सर्वनाम पदबंध के बारे में पढ़ेंगे। बाय बाय।